हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, बजा हुआ था करीब 2:30-3। और कल बहुत लेट हो गया था सारा काम, तो बस फटाफट लगी थी कि फटाफट सारे कपड़े खंगाल देती हूँ। अभी बर्तन भी पड़े हैं। और धूप क्या होता है कि कितने समय चली जाए धूप पता ही नहीं चलता। और मुझे भजन भी बनाने थे, और जिस दिन ये सोचो कि आज भजन बनाने हैं, वो दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे लेट लपेटना हो, और हो जाता है। ये कुछ व्यवधान है जो जीवन में मेरे, जब से मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया तब से ये इनको तो आना ही है, ये तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अब तो इनकी आदत सी हो गई है कि समस्याओं का सामना करने की आदत पड़ चुकी है मेरी। और ये चैलेंजेस हैं, इनको हमेशा स्वीकार करती हूँ मैं, और खुश होके इनको एक्सेप्ट करती हूँ, और फिर उस चीज़ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जीत सकूँ। तो अब काम को फटाफट निपटाना था, उसके लिए कमर कस चुकी थी मैं। कपड़े खंगाल दिए, फटाफट बर्तन धुलती हूँ, फिर सारे कपड़े फैलाऊंगी। इधर गैस भी साफ़ करनी थी मुझे, फ्रिज भी साफ़ करना था, फ्रीज़र भी साफ़ करना था। बहुत सारे कामों को एक साथ लेके चली थी आज मैं। और फिर मैंने सारे काम पूरे किए, क्योंकि काम करने का मन अच्छे से डेली नहीं पड़ होता, और कुछ चीज़ें अवॉइड हो जाती है डेली के कामों में। कई दिन से सोच रही थी कि फ्रिज और फ्रीज़र बाद में साफ़ करूँगी, लेकिन आज साफ़ करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मुझसे दूध गिर गया था उसमें। इस वजह से जैसे ही मैंने उठाया वैसे ही दूध गिर चुका था। और फिर मैं आई छत पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था मौसम। बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया था, चारों तरफ थोड़े थोड़े से बादल दिखाई दे रहे थे। हालांकि धूप निकली हुई थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन बादल आने जाने लगे थे, इससे ये लग रहा था कि कुछ न कुछ शाम तक होगा। और जब इस तरह का मौसम होता है थोड़ा सा अलग तरीके का। और ये देखिए, ये चिड़िया है, बुलबुल चिड़िया। इसने मेरे इस कमरे में 2 अंडे दिए हैं। और ये जैसे ही मैं छत पे आती हूँ ट्राइपॉड लेके, वैसे ही ये मुझको देख के और ऐसे अजीब तरीके से देखने लगती है कि जैसे कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आई हूँ कि इसके बच्चों को नुकसान पहुँचाऊँगी। तो ये तुरंत ही दोनों 2 चिड़िया हैं, और दोनों ही अपनी अपनी आवाज़ से कुछ न कुछ बोलने लगती हैं। मैं समझ नहीं पाती कि क्या बोलती हैं ये, पर मुझे ये एहसास होता है। और ये देखिए, दोनों ये बार बार फुदक फुदक के, इधर फुदक के बैठती, उधर बैठती हैं, और सिर्फ मुझे ही देखती रहती हैं कि मैं कहीं इनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं जा रही। घास काफ़ी हो चुकी है छतों में, समय मिल ही नहीं रहा कि घास साफ कर सकूँ। और फिर मैं वीडियो बनाने लगी थी, और फिर मिल रही हूँ उसके बाद। शाम का समय था, और वीडियो बनाते बनाते ही इतना ज़्यादा तेज़ बादल आ चुके थे। देखिए मौसम कितना ख़राब हो रखा था, और बिल्कुल काले काले जैसे बादल आ गए छत पे। तो मैं फिर कपड़े भी नहीं बदली, और फटाफट आके सिर्फ कपड़ों को उठाया, क्योंकि फिर अगर एक भी कपड़ा गीला हो जाता है तो इस मौसम में सुखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए, जो ये सफ़ेद वाले पक्षी होते हैं, इन्होंने बहुत सारे घोंसले बना रखे हैं मेरी नींद में, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। और बस देखते ही देखते थोड़े ही समय बाद, जैसे ही मैं दीपक जला के खड़ी हुई, कपड़े बदले और फिर भगवान की पूजा वगैरह करी, दीपक बाती का काम शुरू किया। बस दीपक जला के खड़ी हुई थी, और आज देखिए मैंने अपने भगवान जी को ये ग्रीन ड्रेस पहनाई हुई है। और माता रानी की कोई भी ग्रीन ड्रेस मेरे पास नहीं है, और काफ़ी लंबे समय से मैंने भगवान के लिए कपड़े नहीं लिए। और अगर मैं जाती हूँ तो फिर अच्छे से लेके आती हूँ कानपुर से, लेकिन कई साल हो गए मैं नहीं लाई कपड़े। और क्या है कि जन्माष्टमी में सिर्फ बच्चों से यहीं से मंगवा लेती हूँ, और नवरात्रि में तो यहाँ सिर्फ क्या है, लोकल में सिर्फ रेड कलर की ही ड्रेसें मिलती हैं। और ये देखिए, फिर तुरंत ही मैं छत पे आई, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा छा गया था चारों तरफ। तो मैंने सोचा आप सभी को ये व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा था आसमान, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम पहाड़ों में आ चुके हैं।
चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही थी। काफ़ी घनघोर घटा छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि सारा पानी बादल आज लेके यहीं पे और डाल देंगे आगे। दुनिया भर का पानी लाएंगे और हमारे यहाँ ही डाल देंगे। फिर मैं उसके बाद आई नीचे, फिर मैंने बनाई चाय। काफ़ी थक चुकी थी, पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि बस चाय पीऊँ फिर उसके बाद का काम शुरू करूँ, और कुछ नमकीन जैसा खाने का मन हो रहा था। तो फिर बच्चों से कहा तो बच्चे नमकीन लेके आए। और ये छोटा बेटा ये बहुत इस समय बीमार चल रहा है, छोटा वाला और बीच वाला दोनों ही इस समय बारिश में खूब भीगे भी हैं। और क्या है कि जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही कुछ न कुछ तो दिक्कत वैसे भी शरीर में होने लगती है। और ये जो सीज़न होता है ये होता ही जुकाम बुखार का है। तो उन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है। छोटा वाला तो 2 दिन से बिल्कुल लेटा ही रहा, काफ़ी मुश्किल से आज उठा है। और आज जैसे ही वो उठा तो कल शाम से बीच वाले की तबीयत गड़बड़ है। और कुछ ऐसा होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो तीनों एक साथ ही होते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी रसोई में, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी खाना। और खाने की तैयारी करने से पहले मैं पीस के रख लेती हूँ लाल मिर्च, जो मैंने तोड़ के और सुखा के अच्छे से एक डिब्बे में भर के रखी हुई हैं। जब और एक साथ पीस के रखने में क्या होता है कि वो फिर उसमें एक कीड़े जैसे लग जाते हैं, तो एक साथ पीस के नहीं रखती हूँ और थोड़े थोड़े जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही पीस के रख लेती हूँ। वैसे तो हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन लाल मिर्च का भी अब इस्तेमाल करने लगी हूँ, क्योंकि कहते हैं गर्मियों में लाल मिर्च ज़रूर खानी चाहिए, तो इसी वजह से। और पता है क्या है कि किसी किसी चीज़ में लाल मिर्च पड़नी ज़रूरी हो जाती है, जैसे भरता वगैरह है इसमें लाल मिर्च बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैंने खाने की तैयारी में क्या किया था कि आलू को उबाल के छोड़ दिया था। जब मैंने चाय बनाई थी उसी समय आलू उबालने के लिए छोड़ दिया था। और फिर जैसे ही उबल चुकी थी, अब इसको छील के और आज बनाऊंगी आलू का भरता, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता या जुकाम हो जाता है तो मुँह का टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो बच्चों के लिए आलू का भरता बनाऊंगी और उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। उससे पहले जो बर्तन खाली हुए हैं चाय वगैरह के उनको धुल देती हूँ और उसके बाद रोटियां सेकूंगी। और अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और उसके बाद ही नंबर आएगा जब हमारा डेली का मेरा रूटीन है कि जब बच्चे आ जाएं तो तुरंत बस खाना देने के बाद, या तो उससे पहले मैं करूं या तो फिर बाद में ही होता है काम। तो आज मैं पहले कर नहीं पाई तो बाद में ही इन सारे कामों को करूँगी, इसलिए बस फटाफट सारे बर्तन धुले। उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई और फिर उसके बाद शुरू हुआ सारा काम। और ये देखिए फिर बर्तन साफ़ करने के बाद बारी थी आटा लगाने की। और जिस दिन लेट हो जाता है उस दिन काफ़ी मन परेशान हो जाता है और ये लगा करता है कि कौन से काम को किस तरह से करूं, कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं। और आटा निकाल के ले आई थी और साथ के साथ अब भरता भी बनाऊंगी। और अब भरते में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाता है कि छोटे वाले को बड़े वाले को मट्ठे का, यानी कि मट्ठा हो या दही हो, उसका भरता अच्छा लगता है, और बीच वाले को तेल का। तो सबके हिसाब से अलग अलग भरता बनता है। नमक डाल दी, लाल मिर्च डाल दी और इन सभी को अच्छे से मिक्स करती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा बीच वाले के लिए अलग निकाल के रखूँगी, उसमें तेल मिलाऊँगी और इनके दोनों के भरते में मट्ठा मिलाऊँगी। और मट्ठे का भरता मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा होता है मलाई का, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अब क्या है कि गर्मियों का जो समय होता है, लौकी वगैरह बच्चे खाते नहीं, आलू की सब्ज़ी खाते खाते भी मन उब जाता है, तो ये लगा करता है कि कुछ। और आज सुबह फिर मैंने यही सोचा, दाल बच्चों का खाने का मन नहीं था, फिर आज मैंने व्रत वाली सुबह सब्ज़ी बनाई, क्योंकि व्रत वाली सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है। फिर उसके बाद आटा लगाया और फिर मिल रही हूँ आप सभी से सारा काम ख़त्म करने के बाद।
कपड़े तय करने लगी थी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और वीडियो बनाने के लिए इतना सब करती हूँ, काफ़ी मेहनत करती हूँ और आप सभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि जीवन का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा हो। सारे ही रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। एक यूट्यूब ही सहारा है जिससे मैं जीवन में कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। और वैसे कोई खाने पीने की कमी नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी उससे भी अलग हट के कुछ